आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच उपलब्ध हूँ। जस्ट आपको जैसे मालूम है मेरा लाइव क्लास इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ दिनों से चल रही है, ठीक है। और यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो समस्तीपुर से, बिहार से या भारत के किसी भी कोने से, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं अभी बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ आया, अब मैं थोड़ा थोड़ा अजूबा स्ट्रक्चर्स ला रहा हूँ, ठीक है। आज मैं आपको दो नए चीज़ों से परिचय करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें पहला चीज़ जो होगा वो प्रीफिक्स होंगे। बेसिकली आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स को कैसे क्रैम किया जाए, इतने नंबर्स ऑफ द वर्ड्स है। बट गाइज आप याद रखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो देखने से ही समझ में आने लगता है। यदि आपको कुछ टेक्निक्स मालूम हो, कुछ ट्रिक्स मालूम हो, वो ट्रिक्स होते हैं वर्ड फॉर्मेशन का, कि हम शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। शब्दों के निर्माण करने के लिए गाइज कुछ नियम्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जानने पर हम शब्दों का रिवर्स या ऑपोजिट करना, या नाउन को एडजेक्टिव के रूप में कन्वर्ट करना, या एडजेक्टिव को नाउन के रूप में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ें बेहद आसान हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप यदि एक वर्ड को याद करते हैं, उससे जुड़े हुए अन्य वर्ड्सों को भी जानने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा वो टाइम टेकिंग होगा। बट इन चीज़ों को जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, यदि आप इन चीज़ों को जान लेते हो तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा गाइज आपको मिलेगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वे है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हिंदी में उसको उपसर्ग कहते हैं। वो शब्दांश जो शब्दों से पहले, शब्द के पहले आकर लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसके मीनिंग्स में चेंज लाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। तो अंग्रेजी में कई ऐसे प्रीफिक्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स के पहले ही लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। ये 1 लेटर के, 2 लेटर्स के, 3 लेटर्स के, इतने छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। लेकिन जब हम इसका सेंटेंस में गाइज यूज करते हैं तो फिर ये शब्दों में काफ़ी बदलाव और तब्दीली लाते हैं। यदि आप इन की जानकारी अच्छी तरह से हासिल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये मेरा छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको वर्ड्स फॉर्मेशन में काफ़ी मदद करेंगे, और छोटे छोटे शब्द को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसके लिए पहले आज आपको मेरी बातों को गौर से सुनना है, समझना है, ठीक है। फिर आप कुछ ही देर बाद महसूस करेंगे कि आप छोटे छोटे शब्दों को अपोज करना या उसको ऑपोजिट साइड में ले जाना या उससे दूसरे तरह के मीनिंग को कन्वे करना, ये आप गाइस सीख जाओगे, ओके। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रीफिक्स। ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हेन पुट एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। हाँ, सबसे पहले मैं 5 कंडीशंस लाया हूँ, 1 2 3 4 5। सबसे पहले गाइस नेगेटिव प्रीफिक्स है। नेगेटिव प्रीफिक्स में देखिए ये सारे वर्ड्स जो हैं ए, डिश, इम, इर, इम। फिर है गाइज इन, ये है आई और ये है एल, इल, ये नन। ये सारे वर्ड्स का अर्थ नहीं होता है, नॉट, नॉट। ये सारे जितने वर्ड्स जिसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, ये जब भी शब्दों के पहले लगेंगे तो ये नॉट मीनिंग को गाइज डिनोट करेंगे। तो इसलिए इसमें हमें ये ध्यान देना होगा, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स को बताएंगे। उसी तरह यदि ये वर्ड अन, डिश, डे, ये 3 आते हैं तो ये रिवर्स, विपरीत कर देते हैं, शब्दों के मीनिंग को पलट देते हैं। उसी तरह प्री, ये तो आप भी जान रहे, प्री फॉर पहले, मैंने हिंदी में लिख दिया है, एक्स पहले, पोस्ट पश्चात, री पुनः। फिर नंबर 4 में गौर से देखिए, शब्द छोटा, इंटर मध्य, और ट्रांस मतलब होता है पार। फिर नंबर 5 में गाइज देखिए, यूनी, मोनो एक, उसके बाद बाई डी 2, ट्राई 3, उसके बाद मल्टी या पॉली में होता है अनेक। यदि हम इन शब्दों को गौर से देखेंगे तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे गाइज कि हम इन शब्दों का प्रयोग किस ढंग से करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेगेटिव वर्ड्स फर्स्ट राउंड में आपको बताया, जैसे है ए मोरल। यहाँ पर देखिए ए जो है ये नॉट को बताएगा, मोरल मतलब नैतिक, ये अनैतिक। ए मोरल मतलब होता है अनैतिक। यहाँ ए का मतलब आपने एक पढ़ा होगा, बट यहाँ ए का मतलब नॉट होगा। ए सेक्सुअल्स मतलब जो सेक्स से जुड़े हुए नहीं हैं, ए मतलब नॉट होगा। लाइक मतलब पसंद करना, और ये डिसलाइक लगते ही नापसंद करना। लॉयल मीन्स वफादार, और डिसलॉयल मीन्स बेवफा, ठीक है। फिर देखिए प्रोपर मीन्स उचित, इम लग रहा है, सब नेगेटिव मीनिंग को बता रहा है। इम प्रॉपर अनुचित,
हाँ, मूवेबल जो मूव करने लायक हो, इमूवेबल मीन्स होता है जो मतलब मूव करने लायक नहीं हो, रेगुलर नियमित, और इरेगुलर मीन्स होता है अनियमित। गाइज, रिलेवेंट मीन्स होता है जो आवश्यक है, इरेलीवेंट मीन्स होता है जो आवश्यक नहीं है। इनसेन मीन्स होता है पागल, ठीक है। इनसेन मीन्स होता है, सॉरी गाय, बुद्धिमान, और इनसेन मीन्स होता है पागल जिसके पास बुद्धि नहीं हो। लीगल मीन्स कानूनी, इल लगते ही इसका अर्थ हो जाएगा इलीगल, गैर कानूनी। लॉजिकल मीन्स तार्किक, इलॉजिकल मीन्स गैर तार्किक। देखिए सब नेगेटिव वर्ड को बना रहा है। कोऑपरेशन सहयोग, नन कोऑपरेशन असहयोग। स्मोकर सिगरेट पीने वाला, नन स्मोकर जो सिगरेट नहीं पीते। गाइज आप यहाँ पर देखिए ये सारे वर्ड्स जो है ये रिवर्स विपरीत कर देंगे। जैसे डू मतलब करना, अनडू मतलब नहीं करना। आप इसे मोबाइल में या कंप्यूटर में भी यूज करते। टाई मतलब बांधना, अनटाई मतलब खोल देना, ठीक है। जैसे बटन को या कोई फीता हो उसको। कोड मतलब कोडिंग करना, डिकोड मतलब जो है उस कोड को फिर से बाहर कर देना। फेम मतलब प्रसिद्धि, डिफेम मीन्स होता है बदनाम करना। ऑन अपने अधिकार में रखना, डिजना ऑन मीन्स होता है छोड़ देना। कनेक्ट मीन्स होता है गाइज रखना, और डिसकनेक्ट मीन्स होता है छोड़ देना। अब देखिए ये सारे वर्ड्स टाइम को बताते हैं। स्कूल विद्यालय, प्री स्कूल मतलब पहले का विद्यालय, पूर्व का विद्यालय। वार युद्ध, प्री वार मीन्स पहले का युद्ध। टेल कहना, फोर टेल मतलब पहले से कहना मीन्स भविष्यवाणी करना। प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट मीन्स भूतपूर्व राष्ट्रपति। मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर मीन्स भूतपूर्व मिनिस्टर। बिल्ड तैयार करना, रीबिल्ड मीन्स होता है पुनः बनाना। सेल बेचना, रीसेल मीन्स होता है पुनः बेचना। अब देखिए प्लेस या स्थान, प्लेस या स्थान जो है ये कैसे बताता है? शब वे, शब वे ये छोटे छोटे रास्ते को बताते हैं। सब सेक्शन, सब सेक्शन जो है छोटे सेक्शंस को बताते हैं। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय को बताते हैं। इंटरवीव आपस में बोलना। ट्रांसप्लांट एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ट्रांसिप एक स्थान से, हाँ ट्रांसिप मतलब होता है ढुलाई करना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। नंबर संख्या, जैसे लैटरल मीन्स एक, एक तरफ। यूनी एक को बता रहा है, यूनिलैटरल। मोनोलॉग, मोनोलॉग मीन्स होता है स्वागत, प्रथम स्वागत, एक स्वागत। बाईफोकल, बाईफोकल चश्मे के लिए यूज करते हैं, जिस चश्मे में दो का हम लोग यूज करते हैं, दो ग्लास को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, वो बाईफोकल कहलाता है। जैसे मेरा ये ग्लास बाईफोकल है, जो मिक्स है आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। ट्राईपॉड, जिस ट्राईपॉड से मैं अभी आपका वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो आप भी बनाते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग ट्राईपॉड के रूप में करते हैं। पॉलीग्लॉट मतलब होता है जिसको भाषा की जानकारी है। पॉली मतलब मेनी, बहुत हो जाते। ये जितने हैं सब संख्या को बताते हैं। उसी तरह टेक्निक मीन्स तकनीकी, और पॉली मीन्स अनेक तकनीकी। तो गाइज इस तरह से हमने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँ। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑटो। ऑटो मतलब स्वतः होता है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे बायोग्राफी मतलब खुद, बायोग्राफी मतलब होता है जब हम दूसरे के बारे में जीवनी लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब जैसे हम खुद अपने बारे में लिखते हैं, जैसे गांधी जी ने अपने बारे में लिखा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। सजेशन माने सुझाव, ऑटो सजेशन मीन्स होता है स्वतः सुझाव, जो मोबाइल वगैरह में या लैपटॉप में आपको इस तरह के सुझाव आने लगते हैं। नियो मतलब नया होता है। क्लासिज्म, क्लासिज्म मतलब जो क्लास से जुड़ा हुआ। नियो क्लासिज्म ये इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना पड़ता है। जो क्लासिज्म में नया हिस्सा है उसको हम लोग नियो क्लासिज्म कहते हैं। उसी तरह रोमांटिक, जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, जैसे रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह थे, तो उस स्थिति में जब इस तरह की जो पीरियड होता है उस रोमांटिक में हम लोग नियो लगाते, तो नियो रोमांटिक हो जाता है। जैसे देखिए अफ्रीकन, अफ्रीका में पान अफ्रीकन मीन्स होता है सारा अफ्रीका, सर्व अफ्रीका। पैन अमेरिकन मतलब पूरे अमेरिका की बात कर रहे हैं। प्रोटो प्रथम या मूल, प्रोटोटाइप माने प्रथम प्रकार के। प्रोटोजोआ, जो जोआ होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, तो प्रथम प्रकार का जो जोआ होता है उसको हम लोग प्रोटोजोआ के रूप में जानते हैं। सेमी, ये तो आप पढ़े होंगे, सर्किल होता है, सेमी सर्किल। अर्धवृत्त, सेमी मतलब हाफ, आधा, ठीक है। उसी तरह कैप्टन, उसी तरह यहाँ पर डार्कनेस अंधेरा, सेमी डार्कनेस मीन्स अर्ध अंधेरा। हाँ, वाइस मतलब ऊप होता है, ये लोकप्रिय वर्ड है। एडमिरल, वाइस एडमिरल। कैप्टन, वाइस कैप्टन। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। आउट मतलब ज़्यादा। जैसे ग्रो मतलब
बर्न आउट, ग्रो मतलब और ज़्यादा बढ़ जाना, लीव मतलब रन, आउट लीव मीन्स बहुत ज़्यादा रहना, रन मतलब दौड़ना, आउट रन मीन्स बहुत अधिक दौड़ना। गाइज आप इधर देखिए, को मतलब होता है सह या साथ, कोऑपरेट मीन्स सहयोग करना, को एग्जिस्ट मीन्स साथ साथ रहना, काउंटर मीन्स होता है विरोध, काउंटर एक्ट मीन्स होता है विरोध करना, रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, काउंटर रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति के विरुद्ध। हाँ, बॉडी मीन्स होता है शरीर, एंटी बॉडी मीन्स होता है विरोधी, सोशल मीन्स होता है सामाजिक, एंटी सोशल मीन्स होता है जो समाज से विरुद्ध हो, बस मीन्स होता है बस, और मिनी बस मीन्स छोटा बस, वैन मीन्स भैंस, मिनी भैंस मीन्स छोटा वैन। ठीक है, प्रो मतलब होता है पक्ष में, जैसे इंडिया हम लोग कहते हैं प्रो इंडिया, देयर आर सम लॉबीज इन अमेरिका विच आर प्रो इंडिया, मतलब जो इंडिया के समर्थक हैं। यू आर प्रो अमेरिकन मीन्स आप अमेरिकन के समर्थक हो। प्रो बीजेपी पार्टीज के लिए यूज करते हैं, यदि आप बीजेपी के समर्थक हो तो यू आर प्रो बीजेपी, यदि आप कांग्रेस के समर्थक हो तो यू आर प्रो कांग्रेस, इस तरह यूज करते हैं। हाँ, आर्च मुख्य, आर्च राइवल प्रतिद्वंदी, आर्च राइवल मीन्स मुख्य प्रतिद्वंदी, एनिमी मीन्स शत्रु, आर्च एनिमी मीन्स जो होता है मुख्य शत्रु, अल्ट्रा मीन्स अधिक, मॉडर्न एक आधुनिक होते हैं, लेकिन अल्ट्रा मॉडर्न क्या मतलब बहुत ज़्यादा, मान लीजिए इस तरह की ड्रेस पहन लिए जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग अल्ट्रा मॉडर्न कहते हैं। या मान लीजिए कुछ विशेष टाइप का डिजाइनिंग या फैशन किया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है बट वो कर रहे हैं कोई, तो हम लोग उसको अल्ट्रा मॉडर्न कहते हैं। एक मॉडर्न तो होता ही है, उसमें भी ये फार बियॉन्ड है, मतलब बहुत कम लोग उस तरह के मॉडर्न होते हैं। फिर माइंडेड, अल्ट्रा माइंडेड मतलब आप सोचते हैं लॉजिकली सब कुछ है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो आप अल्ट्रा माइंडेड कहे जा सकते हैं। शेयर, इसका भी अधिक होता है, जैसे शर चार्ज, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, चार्ज लगाते उस पर सर लगा देते हैं, मतलब अत्यधिक चार्ज, अति चार्ज, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज। टैक्स जो मतलब कर होता है, सर टैक्स मतलब जो अति टैक्स होता है। तो गाइज आज हमने बताया आपको अभी अभी कि प्रीफिक्स किस तरह से प्रीफिक्स जो है शब्दों के फॉर्मेशन में काफ़ी बेहतर रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे शब्द को आप प्रीफिक्स के द्वारा जान सकते हैं। यदि आप इस तरह के प्रीफिक्स को जान जाते मीनिंग, तो ऐसे आप करीब करीब लगभग 25, 50, 75, 100, 100 जैसे शब्द आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको जानना, इस तरह के एग्जाम्पल्स को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसको जानने के बाद कभी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, या किसी तरह की पत्रिकाएं पढ़ेंगे, या किसी तरह के भी नॉवेल्स या टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तो बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग आप खुद जान जाएंगे। क्यों जान जाएंगे? क्योंकि ये सारी चीज़ें मदद करेंगे। तो इसको सीखना बेहद आसान है। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक यदि 2-3 बार देख लेते हैं तो ये सब चीज़ें आपके ज़हन में आ जाएंगे, और निश्चित रूप से आप, मुझे लगता है कि आप तरह तरह के बड़े शब्द का निर्माण कर सकते हैं। ओके गाइज, यदि आप में से कोई लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझे मेरे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, कॉल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ऐसे यदि जानकारी लेना है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई वजह से आप हमारे पास नहीं आ सकते, तो यूँ वीडियो देखकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। बट गहराई में उतरने के लिए हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करने होंगे, और वो प्रैक्टिस मैं अपनी लाइव क्लासेज में करता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको जुड़ना पड़ेगा हमसे। ठीक है गाइज, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।